गाइज वेलकम टू माय चैनल द लीगल नॉलेज। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 2 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो देखते हैं सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज को। अगर आप मेरे वीडियो पे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं और वीडियोस बनाऊं और चैनल पर अपलोड करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज। इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट। तो देखते हैं सेक्शन 2 का सब क्लॉज 1 कहता है कोड को डिफाइन करता है। तो कोड क्या है? कोड इंक्लूड्स रूल्स। तो कोड क्या इंक्लूड करता है? रूल्स को, जो कि दिए है ऑर्डर के अंडर में। ठीक है, जैसे 51 ऑर्डर्स है, उसके साथ में ऑर्डर के साथ रूल जोड़े हुए हैं, तो उनको वो कहा है कोड इंक्लूड्स रूल्स। सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 डिफाइन डिक्री। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिक्री का मीनिंग क्या होता है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन which so far as regards the court expressing it conclusively determine the right of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and may be either preliminary or final. It shall be deemed to include the rejection of a plaint. तो अगर प्लेंट हमने फाइल की है कोर्ट में और उसका अगर रिजेक्शन होता है तो माना जाएगा कि वो डिक्री है। तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को माना जाएगा डिक्री है। और तो डिक्री में क्या क्या इंक्लूड होता है? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विदिन सेक्शन 144। तो रेस्टिट्यूशन का जो सेक्शन 144 कहता है रेस्टिट्यूशन के बारे में, तो वो भी डिक्री माना जाएगा। तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कहाँ दिया गया है? ऑर्डर 7 रूल 11 में कहा बताया है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में। और सेक्शन 144 कहता है एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन। तो ये डिक्री माना जाएगा। तो ये इस डेफिनेशन क्लॉज में बताया गया है। सो सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 का सब क्लॉज ए कहता है एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। तो ऐसा एडजुडिकेशन जिससे ऐसा ऑर्डर जिससे अपील लाइज होती है तो वो ऑर्डर नहीं माना जाएगा। शैल नॉट इंक्लूड, तो यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और बी कहता है एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट। तो कोई ऑर्डर हुआ है डिसमिसल ऑर्डर ऑफ डिसमिसल हुआ है फॉर डिफ़ॉल्ट ऑफ एनी पार्टीज ऑफ द सूट, तो वो डिक्री नहीं माना जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन कहता है कि अ डिक्री इज़ प्रिलिमिनरी कब रहेगी डिक्री? जब व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ। अ डिक्री इज़ प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग हैव टू बी टेकन। तो डिक्री प्रिलिमिनरी डिक्री तब मानी जाएगी कि अभी सूट अभी डिस्पोज नहीं हुआ है और उसके पहले कोर्ट ने आपको एक डिक्री दी है, तो वो कम्प्लीटली अभी तक सूट कम्प्लीटली डिस्पोज नहीं हुआ है। और ड्यूरिंग दैट सूट अगर कोई डिक्री पास होती है तो उसको प्रिलिमिनरी डिक्री कहा जाएगा। और इट इज़ फाइनल डिक्री कब माना जाएगा? व्हेन सच एजुकेशन कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट। जब ऐसी डिक्री जो कोर्ट पास करेगी जिससे आपका सूट पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, तो उसको फाइनल डिक्री माना जाएगा। इट में बी पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। तो ये अक्सर एग्ज़ाम में जुडिशरी के प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन आता है कि डिक्री कहाँ डिफाइन है और डिक्री क्या इंक्लूड करती है। तो वो इस डेफिनेशन के अंदर में सारे आंसर आ जाते हैं। तो सेक्शन 2 का सब क्लॉज 3 डिफाइन करता है डिक्री होल्डर को। तो डिक्री होल्डर क्या होता है? मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज़ बीन पास। तो जिसके फेवर में डिक्री पास हुई है
और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड, जिसके फेवर में डिक्री पास हुई है और वो अभी उस डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए डिक्री का एग्जीक्यूशन कर सकता है। और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड, तो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर भी वहाँ पे पास हुआ है और आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो इस डिक्री को, तो ऐसे पर्सन को कहा जाएगा डिक्री होल्डर। सेक्शन 2 सब क्लॉज 4 डिफाइन करता है डिस्ट्रिक्ट, तो ये इतना ज़रूरी नहीं है डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज 15, जो कि डिफाइन कर सेक्शन 2 सब क्लॉज 5 सॉरी 15 बोल दिया। सेक्शन 2 सब क्लॉज 5 डिफाइन करता है फॉरेन कोर्ट को। तो फॉरेन कोर्ट ऐसा कोर्ट होता है जो कि इंडिया के बाहर सिचुएटेड है एंड नॉट इस्टेब्लिश और कंटिन्यू बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंपल डेफिनेशन है दोस्तों। सेक्शन 2 सब क्लॉज 6 डिफाइन करता है फॉरेन जजमेंट। तो फॉरेन जजमेंट ऐसा जजमेंट होगा जो कि पास किया जाएगा फॉरेन कोर्ट के थ्रू, मीन्स द जजमेंट ऑफ ए फॉरेन कोर्ट। अभी ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 7 डिफाइन गवर्नमेंट प्लीडर। तो गवर्नमेंट प्लीडर कौन होता है? इंक्लूड एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा ऑफिसर होता है गवर्नमेंट प्लीडर जो कि अपॉइंटेड होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शन एक्सप्रेसली इम्पोज बाय दिस कोड ऑन द गवर्नमेंट प्लीडर एंड आल्सो एनी प्लीडर एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट प्लीडर। तो ये डेफिनेशन गवर्नमेंट प्लीडर की। तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 7A, तो यहाँ पे कहा गया हाई कोर्ट इन रिलेशन टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मीन्स द हाई कोर्ट इन कलकत्ता। तो अंडमान एंड निकोबार में जो हाई कोर्ट इन रिलेशन टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहा जाएगा, तो उसको हाई कोर्ट माना जाएगा कलकत्ता का, मीन्स द हाई कोर्ट इन कलकत्ता। 7B कहता है इंडिया की डेफिनेशन बताता है जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 8 डिफाइन करता है जज को। तो जज मीन्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए सिविल कोर्ट। सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 डिफाइन करता है जजमेंट को। तो जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड ऑफ ए डिक्री और order. So judgment means the statement given by the judge on the grounds of a decree or order. Section 2 subclause 10 define judgment debtor. Judgment debtor means any person against whom a decree has been passed or an order capable of execution has been made. तो जजमेंट डेटर वो होता है जिसके अगेंस्ट में कोई डिक्री पास हुई है कोर्ट के थ्रू, उसे जजमेंट डेटर कहा जाता है और उसके अगेंस्ट एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग कैरिड ऑन होती है, इसको बोलते हैं जजमेंट डेटर। सेक्शन 2 सब क्लॉज 11 सेज दैट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? मीन्स अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ ए डिक्रीज पर्सन एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इंटरमीडल्स with the state of the decrees and where a party sues or is sued in a representative character, the person on whom the estate devolves on the death of the party so suing or sued। तो कोई भी प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, उसके मरने के बाद में जो भी उसके लीगल हेयर्स रहेंगे उनको लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाएगा, जिनको राइट है आपको किस अदर पार्टी को स्यू करने का या फिर उसके अगेंस्ट सूट ला सकते हैं, तो उसको कहते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। उसमें इंटरमीडियल्स भी शामिल हैं, जिसमें कहा जाएगा कि एलआर्स के भी आगे के जनरेशन के बीच वाला, जैसे मेरे दादा है तो उनकी एलआर, मान लीजिए मेरे दादा है उनके एलआर है, मैं मेरे पापा है और उनके बाद मैं, तो मैं इंटरमीडियल हो गई, राइट। तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 12 डिफाइंस मेंस ने प्रॉफिट। अभी पता नहीं, मैं तो इसको मेंस प्रॉफिट बोलती हूँ, आप पता नहीं क्या बोलते हैं। मेंस ने प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 सब क्लॉज
12. Means profit of a property means those profits which the person in wrongful possession of such party actually received or might with the ordinary diligence have received therefrom together with the interest on such profit, but shall not include profit due to improvement made by the person in wrongful possession. जो person wrongful possession में है, किसी प्रॉपर्टी के रॉन्गफुल पोजीशन में है और वो अगर उस प्रॉपर्टी से आए हुए बेनिफिट को रिसीव करता है या फिर उसमें आए हुए इंटरेस्ट को रिसीव करता है तो वो मीन्स प्रॉफिट माना जाएगा, लेकिन वो इंक्लूड नहीं करेगा जो कि प्रॉफिट वो लेता है क्योंकि जो आता है उसके खुद के इम्प्रूवमेंट करने के बाद उस प्रॉपर्टी पर, तो वो मीन्स प्रॉपर्टी में नहीं आता। तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 13 डिफाइंस मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, तो यहाँ पे क्लियर बताया गया है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 डिफाइन ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट ए डिक्री। तो ऑर्डर डिक्री को इंक्लूड नहीं करता है, तो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए सिविल कोर्ट। क्या हुआ, बहुत टाइम लग गया। Section 2 subclause 15 define pleader. Pleader means any person entitled to appear and plead for another in court and includes an advocate, wakil and an attorney of a high court. Section 2 subclause 16 define prescribed means prescribed by rules. Section 2 subclause 17 define public officer means a person falling under any of the following description, namely every judge, every member of all India services, every commissioner, gazetted officer, blah blah blah। तो यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने कैटेगरीज दी है अच्छी तक, तो ये सारे पब्लिक ऑफिसर माने जाएंगे सेक्शन 2 सबक्लॉज 17 के अंदर। बस इतनी ही डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, अगर आपको देखिए एक्सप्लेनेशन। सो इतनी इम्पोर्टेंस डेफिनेशन मैंने कवर की इस वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।